सीएम राजे ने पेश किया प्रदेश का बजट। 5 साल में 15 लाख को रोजगार का वायदा, तो पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए 2074 करोड़। राज्य के बजट में महंगाई से त्रस्त जनता को नहीं मिली राहत। आम जनता का शौक अब हुआ और महंगा। मनोरंजन कर की दर बढ़कर हुई 30%। राज्य ने प्रदेश के भावी शिक्षकों को दी राहत। अध्यापक बनने के लिए नहीं देना होगा टेट। बजट में की घोषणा, रिट से बनेंगे मास्टर। सरकार ने कर्मचारियों को भी कराया अच्छे दिन का एहसास। बजट में प्रोबेशन पीरियड 1 साल करने की घोषणा। भूतपूर्व सैनिकों की पत्नियों को दोहरी पेंशन की सौगात। बजट घोषणाओं पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। पायलट बोले पीपीपी मोड पर नहीं हुआ खुलासा। बीकानेर की बेरुखी से नाराज बीडी कल्ला करेंगे अनशन। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। आज सुबह विधानसभा में जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बजट पेश करने के लिए पुकारा, विधानसभा में हंगामा शुरू हो गया। निशाने पर बेशक सांवरलाल जाट थे, लेकिन आसन पर मौजूद मेघवाल का अंदाज सबका दिल जीत गया। कभी तेज, कभी बहुत तेज, कभी धीमे तो कभी बहुत धीमे। मेघवाल जब बोले तो सब चुप थे। आपको मैं हर एक को पूरा इस पर भी बहस करना चाहे तो बहस का मौका दूंगा सारे सदन की राय से, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन मेरी रूलिंग दे रहा हूं, मैं खड़ा हूं, उस समय आपको किसी तरह से बाधा डालने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार मुझे इसी सदन ने इस किताब के माध्यम से दिया है, इसलिए इस किताब की आदर कीजिए। ये आज की दी हुई किताब है। नाराज होने की जरूरत नहीं है, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। नाराज होने की जरूरत नहीं। मैं माननीय विधायकों को एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं। शुरू से मेरी आवाज तेज रही है, वॉल्यूम तेज रहा है। मैं जब विवेक बोलता था तब भी तेज होता था, और उसमें थोड़ी सी अभिवृद्धि हो जाती है तो आप सोचते हो मैं गुस्से में बोल रहा हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे तेज बोलने की आवाज को गुस्सा नहीं माना गया है। इस विधानसभा के सदस्य श्री अशोक गहलोत को कांग्रेस हाईकमान ने राजस्थान की राजनीति में स्थापित करने हेतु तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री चिरचरण माथुर के मंत्रिमंडल में सम्मिलित करवाया था। उस समय श्री अशोक गहलोत लोकसभा सदस्य भी थे, जो आज लोकसभा सदस्य है हमारे जाट, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अंतर्गत विधायक नहीं होते हुए भी उन्हें मंत्री पद दिया गया था, और वो 6 माह पूरे होने के पहले मंत्री पद छोड़कर चले गए। तो चलिए, जैसे तैसे मामला आगे बढ़ा और मुख्यमंत्री ने बजट रखना शुरू किया। 1.25 घंटे तक लगातार बिना पानी पिए मुख्यमंत्री धारा प्रवाह बोलती रही। एक एक शब्द ये जता रहा था कि इस बार भावना नई शुरुआत की है। लेकिन सवाल भी उठ रहे थे कि अगर सब पीपीपी से ही करना है तो फिर सरकार की जरूरत क्या है। वहीं मेट्रो और रिफाइनरी को लेकर जो तर्क वसुंधरा ने रखे, लगा मानो हम बेकार ही पिछली सरकार के वक्त खुशियां मना रहे थे। गहलोत का एचपीसीएल के अधिकारियों से हाथ मिलाना, मेट्रो के ट्रैक पर खाली मेट्रो को हरी झंडी दिखाना, ऐसा लगा कि वो सब तो बेकार था। लेकिन बात हमारी करें तो कुछ खट्टी और कुछ मीठी घोषणाओं के साथ राज्य ने अपना जो बही खाता वो पेश कर दिया। वो बही खाता जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इसे कड़वी गोली कहें या फिर मीठी गोली। विकट वित्तीय स्थिति से उबरने की कुशलता और काबिलियत दोनों मेरी पार्टी और मेरी सरकार में है। इस संकटग्रस्त वित्तीय स्थिति के बावजूद समृद्ध और विकसित राजस्थान तथा सबजन विकास और सबजन उत्थान मेरी सरकार के मूल मंत्र होंगे। इतना प्रचंड बहुमत पाने के बाद उसका रिफ्लेक्शन इस बजट में नहीं है। राजस्थान विकास से अच्छा संपूर्ण विकास होगा। सभी वर्गों के लिए बहुत अच्छा इन्होंने सोचा है। लेकिन राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज जो बजट पेश किया है वह एक लोक लुभावना बजट है। हर दृष्टि से, हर क्षेत्र से, चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे कर्मचारी वर्ग हैं, सबके लिए इन्होंने अच्छा सोचा है।
basically wanting to make Rajasthan a front-ranking state, and finally having a pride in their achievements. मिशन 2020 यानी कि दूर की सोच। क्रिकेट में बशर्ते छोटे वक्त का मैच होता है, उम्मीदों का पिटारा खुला तो सभी की निगाहें आज टिक सी गईं। सीएम राजे ने अपने बजट भाषण के बाद महान चीनी दार्शनिक कॉन्फ्यूशियस की एक बात को कोट किया कि अगर आप किसी व्यक्ति को एक दिन मछली देते हैं तो वो उस व्यक्ति के लिए एक दिन का भोजन हो जाएगा, लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को मछली पकड़ना सिखा दें तो उसे जीवन भर कभी भोजन की कमी नहीं होगी। वो कहते हैं कि गिव अ मैन अ फिश एंड ही विल ईट इट फॉर वन डे, टीच अ मैन टू फिश एंड ही विल ईट फॉर अ लाइफ टाइम। सुना आपने सार, ये है कि अब बातें बहुत हो गई, अब कुछ काम करने का वक्त है। अब किताबी ज्ञान से आगे बढ़कर स्किल को डेवलप किया जाए। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल, शिक्षा समेत सभी समस्याओं के समाधान के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री वसुंधरा राजे ने आज राजस्थान विधानसभा में राज्य का बजट पेश करते हुए प्रदेश को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए 2020 का लक्ष्य रखा। बजट भाषण में वसुंधरा राजे की ओर से प्रदेश के विकास को लेकर सरकार की पेयजल, परिवहन, स्वास्थ्य, पर्यटन, बिजली, कृषि और सिंचाई आदि से जुड़ी कई भावी विकास योजनाओं की महत्वपूर्ण घोषणा यहां पर की गई। बजट में मुख्यमंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने पर पूरा जोर दिया। राज्य ने 7 नए मेडिकल कॉलेजेस और 3 नए इंजीनियरिंग कॉलेजेस की स्थापना की घोषणा की। साथ ही शेखावटी यूनिवर्सिटी को 4 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की गई। सीएम ने कहा कि कैला देवी से करौली तक मार्ग जो है उसे 4 लेन किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में 20,000 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। बिजली संकट से निजात पाने के लिए वसुंधरा ने विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया। इसके साथ ही 3,11,000 लंबित कृषि कनेक्शंस दिए जाने की भी घोषणा की। राज्य के जल संसाधनों पर 9,000 से अधिक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 0.5 से 2 किलोमीटर लंबी सड़क का चयन कर आगामी 3 वर्षों में 1,800 करोड़ रुपए की लागत से आरसीसी की सड़कें तथा नालियों का निर्माण कर इन्हें ग्रामीण गौरव पथ के रूप में विकसित किया जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष में 250 से 499 तक की आबादी के 530 गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए 509 करोड़ रुपए की लागत से 1,294 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। अल्पसंख्यक बाहुल्य 8 ब्लॉक्स कामा, नगर, चौटन, रामगढ़, किशनगढ़ बास, लक्ष्मणगढ़, तिजारा तथा सम में अल्पसंख्यक क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में चिकित्सा उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नर्सिंग कॉलेज, आंगनवाड़ी केंद्र, प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण का कार्य करवाया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा मदरसों में शिक्षा सहयोगी, शिक्षा सामग्री तथा कंप्यूटर इत्यादि की सुविधाओं के लिए मदरसा बोर्ड को 58 करोड़ रुपए दिए जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बजट पेश करते हुए जयपुर मेट्रो और बाड़मेर रिफाइनरी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जयपुर में मेट्रो का निर्माण कराने की योजना ही अव्यवहारिक थी। राजे ने रिफाइनरी पर कहा कि वहां की जमीन भी सरकार की, उसमें पैसा भी सरकार का। इतना सब होने के बाद भी उस रिफाइनरी में सरकार का हिस्सा केवल 26%। ऐसे में सरकार इस परियोजना पर विचार दोबारा करेगी। पूर्ववर्ती सरकार ने 3,000 करोड़ से अधिक की राशि का विनियोजन कर जयपुर में मात्र 12 किलोमीटर की मेट्रो रेल बनाने का कार्य शुरू किया। आर्थिक दृष्टि से जयपुर में मेट्रो रेल की स्थापना एक अच्छे निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है। जैसा कि मैंने पूर्व में सदन में अपने भाषण में कहा था, जयपुर शहर की मेट्रो पर लगाए जा रहे 3,400 करोड़ रुपए से 110 रोड ओवर ब्रिज अथवा 5,000 किलोमीटर लंबाई की सड़कें पूरे प्रदेश में बन सकती थीं। यही नहीं, इस मेट्रो को चलाने में कम से कम 60 से 80 करोड़ रुपए का वार्षिक नुकसान राज्य को उठाना होगा। और पीयूष शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े मेरे साथ, जानकारी जरा उनसे लेते हैं। पीयूष, आज जब बजट भाषण हुआ वसुंधरा राजे का और उन्होंने शुरुआत जब की पिछले सरकार में मेट्रो को लेकर, रिफाइनरी को लेकर हुए कामों को लेकर जब उन्होंने बात रखनी शुरू की, वास्तव में नजरिया क्या लोगों का बदला होगा इसके बाद में उन प्रोजेक्ट्स को देखने का जिन प्रोजेक्ट्स को लेकर एक वक्त पर राजस्थान खुशियां मनाया करता था?
देखिए बिल्कुल सही कहा राहुल आपने, लेकिन आज इन दोनों ही बड़े जो प्रोजेक्ट थे, क्योंकि पिछले गहलोत सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट थे, चाहे जयपुर मेट्रो हो या फिर बाड़मेर रिफाइनरी, दोनों प्रोजेक्ट की चर्चा आज बजट के दौरान की गई। साफ तौर पे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का ये कहना था कि दोनों ही प्रोजेक्ट में काफ़ी जल्दबाजी की गई। जहाँ तक जयपुर मेट्रो की बात की जाए तो वो अभी जयपुर शहर के लिहाज से कभी देखा जाए तो उसको जल्दबाजी मान दी, क्योंकि आगामी 5 से 10 साल के भीतर इसके प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसको अभी से शुरू कर दिया गया, जिससे काफ़ी भार आएगा। हालांकि इस भार को सहन करने की बात मौजूदा वसुंधरा सरकार ने कही है कि वो इससे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगी, मतलब बुराई भी करी और आगे बढ़ाने की बात भी कही। बात करें बाड़मेर रिफाइनरी की, तो रिफाइनरी को लेकर भी काफ़ी बात करी। तो साफ तौर पे जो 26% की भागीदारी है राजस्थान सरकार को जो मिलने वाला फ़ायदा है, क्योंकि संपूर्ण जो कंपनी के साथ जो MOU हुआ है उसमें 26% केवल राजस्थान सरकार को मिलने की बात कही है। मौजूदा वसुंधरा सरकार को लगता है कि 26% की जो राशि है फायदे की वो बेहद कम है, क्योंकि सारे संसाधन राजस्थान सरकार के लग रहे हैं। ऐसे में वापस से इस कंपनी के साथ इस पूरे अनुबंध को रीनेगोशिएट किया जाएगा, मतलब वापस से नए सिरे को तय किया जाएगा कि जो शर्तें पूर्व में तय हुई थी उसमें बदलाव किया जाएगा। लेकिन दोनों ही जो प्रोजेक्ट थे उसको यथावत चालू रखने की बात मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने स्वीकार करी है। कुल मिला के बुराई भी करी पिछले दोनों जो गहलोत सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट थे, लेकिन उसको चालू रखने की बात भी कही कि कहीं ना कहीं जनता में मैसेज जाए कि जो पिछली गहलोत सरकार के जो बड़े प्रोजेक्ट थे उसको मौजूदा सरकार आगे ले जा रही है। पीयूष, शायद खर्चा भी इतना हो गया है कि इसके बाद स्टेप बैक किया नहीं जा सकता, ये व्यवहारिक भी नहीं होगा, और यही वजह है कि उन्होंने कह तो दिया लेकिन वापस पांव खींचने इन प्रोजेक्ट से मुमकिन नहीं है। पीयूष, जहां आप इस वक्त खड़े हैं जयपुर में, हवा ठंडी बह रही है, मॉनसून का आगमन हो गया है, क्या किसी गलियारे से ऐसी खबरें हैं कि ये जो बजट रखा है ये इतनी ठंडी हवा का झोंका बनकर आया है, ये इतना ही ठंडा इतना ही अच्छा है, या इसमें कहीं ना कहीं गर्म हवाएं भी हैं? देखिए इतना ठंडा तो नहीं है राहुल, क्योंकि कुछ ना कुछ गर्म हवा है, महंगाई के रूप में सामने आई है। जहाँ तक बिजली की बात की जाए तो बिजली का जो कई शहर है उसके जो वितरण का काम है उसको भी PPP मोड पे देने की बात की जा रही है। जब निजी सहभागिता की बात आती है तो कहीं ना कहीं जो दरें होती है उसमें बढ़ोतरी होती है। PPP मोड पे सड़क निर्माण की बात आई है, 70 करोड़ की लागत से 20,000 किलोमीटर की सड़कें बनेगी, जिसमें से 20,000 का अंशदान राजस्थान सरकार का रहेगा, लेकिन 50,000 निजी सहभागिता से जुटाई जाएगी। तो वहीं बात आ गई, जब आप निजी सहभागिता से जुड़ाएंगे तो कुछ शर्तें निजी कंपनी की रहेगी और उसकी वसूली जनता से ही होगी, मतलब डायरेक्ट जो भार है वो जनता पे पड़ेगा। बात करें पेयजल की, तो पेयजल की भी जो दरें थी जिससे अभी वसूल की जा रही है आम उपभोक्ताओं पे, उसको भी वापस से संशोधित करने की बात आई है, मतलब अब तक कम थी अब उसको बढ़ाने की बात है। कुल मिला के संकेत मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से मिल गए हैं कि जो भी महंगाई को लेकर जो जनता सोच रही थी कि शायद इस बजट में महंगाई को कम किया जाएगा, कुछ उपचार किया जाएगा, खासतौर पर जो पेट्रोलियम की जो चीज़ है उसमें से वेट सरकार अपने स्तर पर कम कर सकती है, जो सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है वो भी नहीं कम करा, लेकिन जो अन्य चीज़ें थी उसमें वेट में बढ़ोतरी हो गई। मार्बल की बात की जाए तो मार्बल पे पहले साइज के अनुसार वेट लगता था, लेकिन अब उसके बाहर भी उसमें शामिल कर दिया गया, मतलब महंगाई का असर इस बजट पे देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। पीयूष मेरे सहयोगी जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे, और सीधी सी बात उन्होंने कही, महंगाई की मार इस बजट में देखने को मिल सकती है, लेकिन दूरगामी सोच है, जरा इसे भी सोचने की जरूरत है। विजन 2020 है, दूर तक की सोचने की कोशिश है, और शायद ये कोशिश है कि शुरुआत में कुछ भार डाला जाए और उसके बाद में सहूलियतें बढ़ाने की कोशिश हो, क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना बेहद जरूरी है अगर सकारात्मक तरीके से इस बजट को लिया जाए तो। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, आज की खबर लगातार जारी है। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बजट को देखने के अपने अपने तरीके हैं। वसुंधरा सरकार के बजट को PCC चीफ सचिन पायलट ने महंगाई बढ़ाने वाला बजट करार दिया है। पायलट के अनुसार बजट में सरकार ने जानबूझकर PPP मोड को लेकर पूरी जानकारी नहीं दी ताकि बाद में योजना को अपने अनुसार चला सके। पायलट ने प्रदेश के 7 मेडिकल कॉलेजेस खोलने की घोषणा को भी केंद्र की पुरानी घोषणा करार दिया। पायलट के अनुसार जिस उम्मीद के साथ में जनता ने भाजपा को इतना प्रचंड बहुमत दिया, मुख्यमंत्री उस पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतर पाए। साथ ही मुझे जनता की उनको लगना चाहिए था कि सरकार महंगाई की जो मार हमको पड़ रही है, जिस महंगाई के मुद्दे को लेकर हम सत्ता में आए थे, उस पर हम अपना वादा निभाएंगे।
उसमें कोई हमको देखने को नहीं मिला. We've seen nothing, no commitment of the government to bring down inflation on food. And it is a budget which is more of an accusation. It is a list of things that were going wrong in the Congress government, and they have come as saviors. But I don't know how PPP is going to be the medicine for all our ills. नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने भी प्रदेश सरकार के बजट को दिशाहीन और आम आदमी के घर के बजट को बढ़ाने वाला करार दिया है. उनके मुताबिक बजट में आम आदमी को राहत देने के लिए कुछ खास घोषणाएं नहीं है. उसको भी हम लीगल जो है उसकी ओपिनियन लेंगे जो उन्होंने लिंक दी है. आरएसआरटीसी की बसों के संचालन हेतु 80 बस. ये राजस्थान की जनता को भ्रमित करने वाला बजट है और इस बजट में कहीं कोई सरकार का विजन जो है ना क्लियर नहीं है. इन्होंने जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में अपना मैनिफेस्टो एक संकल्प पत्र के जो है संकल्प पत्र जनता के बीच में रखा, इनमें उन बातों का कहीं कोई जिक्र नहीं है जो जनता के साथ में वादे किए थे. वहीं वसुंधरा सरकार के प्रदेश बजट को राज्यपाल ने दिशाहीन और महंगाई बढ़ाने वाला बजट करार दिया है. राज्यपाल विधायक किरोड़ीलाल मीणा के अनुसार मौजूदा बजट में महंगाई से त्रस्त जनता को राहत देने का कोई प्रयास नहीं किया गया. उनके अनुसार एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी बजट में महिलाओं की रसोई के बजट पर कोई ध्यान नहीं दिया गया. बजट पूरी तरह से निराशाजनक. बजट में कहीं भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर ध्यान नहीं दिया गया कि बेरोजगारों को रोजगार पर कैसे सरकार फोकस करेगी. भ्रष्टाचार को कैसे नियंत्रित करेंगे उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया. और महंगाई पर जो स्टेट की जिम्मेदारी बनती है उस पर कैसे काबू करेंगे, इन तीनों चीज़ों पर जो महती आवश्यकता है जनता की, बजट पर ध्यान नहीं दिया गया. इसलिए बजट पूरी तरह से निराशाजनक है. राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज बजट पेश किया जिसकी सभी वर्गों ने सराहना की है. लोगों ने इस बजट को आम जनता के लिए लोक लुभावना, विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट बताया है. राजस्थान के विकास से अच्छा संपूर्ण विकास होगा. सभी वर्गों के लिए बहुत अच्छा इन्होंने सोचा है. अलवर के लिए भी उन्होंने काफ़ी कुछ सोचा है. मेडिकल कॉलेज हैं, उसके साथ मेवात क्षेत्र के लिए भी उन्होंने विकास का रखा है जो कि अच्छा है. राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज जो बजट पेश किया है वह एक लोक लुभावना बजट है, संतुलित बजट है. प्रत्येक वर्ग के लोगों को खुश करने का प्रयास किया गया है और मैं मानता हूं कि अलवर जिले को भी जो लाभ दिया गया है वो कम नहीं है. चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो और चाहे बाकी और मामले हो, सड़कों का हो, बिजली का हो, हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है. पूरी प्रदेश की जनता के लिए लाभदायक है और हर दृष्टि से, हर क्षेत्र से, चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे कर्मचारी वर्ग हैं, सबके लिए इन्होंने अच्छा सोचा है और उनके फायदे के लिए दूरगामी परिणाम इसके मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे. जनता का हित रखते हुए और छात्रों का हित रखते हुए, महिलाओं का भी हित रखते हुए बजट पेश किया है. एक सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने ये की है, अलवर के लिए भर्तृहरि जो यूनिवर्सिटी के लिए 4 करोड़ 88 लाख रुपए मंजूर कर दिए हैं. दौसा में वसुंधरा राजे के बजट को लेकर काफी उम्मीदें थी लेकिन उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई. दौसा में पानी भी भयंकर समस्या है लेकिन बजट में दौसा में पानी लाने पर कोई चर्चा नहीं की गई. ऐसे में दौसा के लोग अन्य किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ पानी. हमें जितनी उम्मीद थी उस उम्मीद पे ही हमारी सरकार खरी नहीं उतरी है और इस सरकार ने जो वादे किए थे, हमारे सांसद साहब ने, हमारे विधायक जी ने जो वादे किए थे कि हम जैसे ही हमारी सरकार आएगी इस दौसा के अंदर 4 चांद लगा दिए जाएंगे, बहुत विकास किया जाएगा, औद्योगिक काम में तरक्की करेंगे, लेकिन अभी तक हमें कोई आशा नज़र नहीं आ रही. आज जो हमने बजट देखा उसमें मसाले महंगे हो गए. जो आम जन की चीज़ है उनको महंगे से महंगे करते जा रहे हैं, सस्ता कुछ भी नहीं हो रहा है. ये निराधार बेकार का बजट है. और सहयोगी गोवर्धन चौधरी जुड़े अब मेरे साथ, जानकारी जरा उनसे लेते हैं. गोवर्धन, आज जब बजट पेश हुआ उसके बाद में कई तबकों से राय आई. एक सवाल ये भी उठा कि आखिर अगर सब कुछ पीपीपी पर करना है तो फिर सरकार की जरूरत क्या है? सरकार अपना हेडेक किसी और के सर डालना चाहती है. बिल्कुल, पीपीपी मॉडल पर जिस तरह सरकार ने जोर दिया है ये पहले भी लग रहा था क्योंकि बिजली, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सरकार के पास में लगाने को पैसा नहीं है. क्योंकि आपने 20,000 किलोमीटर सड़क बनाने का 5 साल में टारगेट किया है जो हाईवे की सड़कें बनेगी और उनकी लागत है वो करीब 3.5
करोड़ रुपए पर किलोमीटर आती है, तो आप सोच सकते हैं करीब 1 लाख करोड़ के आसपास पैसा चाहिए सरकार के पास लगाने के लिए। मात्र 20,000 करोड़ के आसपास इनकी कैपेसिटी है, तो उस हिसाब से जो रेस्ट ऑफ अमाउंट है अराउंड 70 से 80 हज़ार करोड़ रुपया है, वो प्राइवेट प्लेयर से पीपीपी मॉडल पर जुटाया जाएगा। और ये मौजूदा दौर की एक मजबूरी भी है सरकारों के साथ में। लेकिन ये जो पीपीपी मोड पे चाहे बिजली को देना हो, चाहे सड़क को देना हो, चाहे पेयजल को देना हो, इसकी कीमत देर सवेर जनता को जरूर चुकानी पड़ेगी। क्योंकि बजट में एक स्पेसिफिक घोषणा तो नहीं की गई, लेकिन ये तय है कि आने वाले दिनों में जो पेयजल की कीमतें हैं वो जरूर बढ़ेंगी। बहुत 2004 के बाद में जो पानी के टैरिफ हैं वो नहीं बढ़ाए गए हैं, तो सरकार पानी की कीमतों में साल भर के अंदर अंदर, इस बजट में तो नहीं लेकिन आने वाले बजट से पहले पहले ये तय है कि पानी की कीमतें बढ़ेंगी। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि सरकारों के पास में अब बजट की कमी हो गई है, पैसे की कमी हो गई है, और उस पैसे को जुटाने के लिए, सार्वजनिक कामों के लिए पैसे को जुटाने के लिए अब प्राइवेट प्लेयर का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि प्राइवेट प्लेयर आएंगे तो सवाल भी उठेंगे और वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ ऐसे काम भी करेंगे जिसकी जो मार है वो जनता पे जरूर पड़ेगी। तो ये जो एक लोक कल्याणकारी राज्य का एक कंसेप्ट हुआ करता था, उसमें धीरे धीरे ये पीपीपी नाम का एक नया मॉडल घुसता जा रहा है, और उसके जो परिणाम होंगे वो आने वाले दिनों में जनता के लिए कम से कम ठीक नहीं होंगे, ये तय बात है। क्योंकि राजस्थान में जिस तरह का इकोनॉमिक सिनेरियो है, जिस तरह से रोड का नेटवर्क खड़े करने की बात कही जा रही है, तो हर 30 से 40 किलोमीटर पे अगर टोल हो जाएंगे तो जनता के सामने जिस तरह की स्थिति आएगी, एक आम आदमी जो अपने ऑफिस से घर आने जाने का भी महंगा हो जाएगा। तो ये एक बजट में जो लग रहा है पीपीपी मॉडल का। जी गोवर्धन, एक और बड़ा सवाल, ये वो प्रदेश है जहां पर लोग बैलगाड़ियों में चलते हैं, ऊंट गाड़ियों में चलते हैं, पैदल चलते हैं, बसों में ठसे हुए चलते हैं, बसों के ऊपर बैठ के चलते हैं, जहां जगह मिलती है वहां बैठ के चलते हैं। एक ऐसे राज्य में हवाई जहाजों का सपना दिखाना, क्या ऐसा नहीं लगता है वास्तव में एक दूर की कौड़ी, बड़ा दूर का प्लानिंग है? देखिए, जहाँ तक हवाई जहाज का और एयर कनेक्टिविटी को जोड़ने की बात है, तो ये टूरिज्म क्षेत्र के डेवलपमेंट को देखते हुए बहुत जरूरी था। क्योंकि राजस्थान में ध्यान नहीं दिया गया। बजट में भी मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि पिछले 5 से 6 साल में जिस तरह से काम हुआ, टूरिज्म के सेक्टर की लगातार अनदेखी की गई। तो अगर टूरिज्म सेक्टर को ढंग से अगर टेकअप किया जाए, उसकी मार्केटिंग की जाए, तो उसके लिए कम से कम जो 5-6 संभागीय मुख्यालय हैं वहां अगर ढंग से मार्केटिंग करके इस क्षेत्र को प्रमोट किया जाए तो काफी मात्रा में विदेशी पर्यटकों से पूंजी मिल सकती है। तो एयर कनेक्टिविटी एक अच्छा कदम कहा जाएगा, और सारे जो विशेषज्ञ हैं वो भी इसकी पैरवी कर रहे थे। बिल्कुल गोवर्धन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। गोवर्धन चौधरी मेरे सहयोगी जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। कहीं ना कहीं कुछ खट्टा कुछ मीठा ये बजट रहा है, किसी के लिए खट्टा है, किसी के लिए मीठा है। हालांकि एक आम आदमी के लिए समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आंकड़ों का मायाजाल बजट होता है, और उसके बाद अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा आम आदमी के कि ये उसके लिए अच्छे दिन लेकर के आने वाला है, या फिर स्थितियां वैसे ही रहनी है जैसी कि पहले हुआ करती थी। लगातार इस पर फर्स्ट इंडिया पर चर्चा होती रहेगी। आगे आप देखना ना भूले बिग फाइट लाइव अश्विनी के साथ, और लगातार चर्चा इस पर जारी रखेंगे कि आखिर इस बजट से किस तरह हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं इस आंकड़ों के मायाजाल को अपने लिए किस तरह से समझा जा सकता है। और इसी के साथ आज की खबर में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों की जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए firstindianews.com पर।